नमस्कार साथियों। एक नई ट्रांसफ़र पॉलिसी 28 फरवरी को उसे लाया गया। वो सिर्फ स्केल 1 2 3 के लिए था और बेहतर कहूँ तो वो है लगभग 48,000 ऑफिसर जो इस बैंक के 90% से अधिक ऑफिसर्स को कवर करते हैं। उनके लिए एक पॉलिसी लाई गई। उसे ट्रांसफ़र पॉलिसी से बेहतर है कि उसे कहा जाए कि एक ऐसी पॉलिसी लाई गई जिसमें उन्हें परिवार से अलग करने की, और सिर्फ अलग करने की नहीं, परिवार से हमेशा इधर से उधर करने की पॉलिसी, जिसमें वो बच्चे नहीं पढ़ा पाएंगे, जिसमें वो अपने माता पिता को नहीं देख पाएंगे, लाई गई। उसमें कहा गया कि 6 साल में सर्किल चेंज होगा, 9 साल में जोन चेंज होगा। देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। एसोसिएशन ने भी इसके लिए योजना बनाई। वर्क टू रूल लागू किया गया। आप समय पे ऑफिस छोड़ें। ये सारी चीज़ें शुरू हुई। जिंदाबाद मुर्दाबाद सब कुछ होने लगा। हमारे नेताओं के लिए कहा गया, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सारी चीज़ें हुई। फिर सारे सर्किल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की मीटिंग बुलाई गई। ये मुंबई में हुआ। आंदोलन भी चल रहा था, उनकी मीटिंग बुलाई गई। फाइनली ये तय किया गया सबसे सहमति लेकर कि हम इस योजना का विरोध करेंगे, हम इस पॉलिसी का विरोध करेंगे, इस पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। सर्किल ऑफिस के बाहर, जोनल ऑफिस के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे। सारे मेंबर पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, क्योंकि सारे लोग इससे प्रभावित होने वाले थे। इससे वो बच्चे प्रभावित होने वाले थे जो छोटे थे, जो कहीं स्कूल जाते हैं। वो माँ बाप प्रभावित होने वाले थे जिन्हें कोई देखने के लिए चाहिए। देश भर के मेंबर इस योजना के खिलाफ एकजुट थे। इसी बीच 20 तारीख को एसोसिएशन ने एमओयू साइन कर दिया। सबसे कमाल की बात यह है कि जब यह साइन हुआ तो एसोसिएशन खुद इस हालत में नहीं थी कि इसे अपने मेंबर्स को बता सके। सब साइलेंट, चुपचाप एक फेसबुक पेज पर डाल दिया गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चला, लेकिन फिर भी सर्किल सेक्रेटरी, सर्किल प्रेसिडेंट को यह हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ये सारा जो डाटा है, वो जो उनका ऑफिशियल व्हाट्सएप है उसमें वो डालें। जैसे जैसे मेंबर्स को पता चला, सारे लोगों में एक गुस्सा, एक नफरत देश भर में फैला। अब अभी तो एमओयू साइन हो गया, अभी क्या किया जाए? तो उस गुस्सा को ठंडा करने के लिए कई जगह से पत्र भेजे गए, जनरल सेक्रेटरी के नाम से पत्र भेजे गए। लेकिन उस पत्र का क्या नतीजा? अगर एमओयू साइन कर दिया गया है, और वो एमओयू क्या था? एमओयू वो सिर्फ 6 साल को 7 साल किया गया। बहुत स्ट्रैटेजिकली वो किया गया। पहले 3 सर्किल सेलेक्ट करने का मामला था, अभी 5 सर्किल कर दिया गया। मतलब कुल मिला के 3 साल में हो जाए। इसमें कुछ जगहों को, नॉर्थ ईस्ट को, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। मेट्रो को बहुत बड़ी रिलीफ मिली। उनके लिए अच्छा ये हुआ कि वो सिर्फ फ्लोर चेंज करेंगे, उनका सर्किल चेंज हो जाएगा। लेकिन पूरे देश के लिए ये स्थिति नहीं थी। ये रिलीफ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए था। वो बच्चे अब देख सकते हैं, पेरेंट्स को देख सकते हैं। मेट्रो में रहने वाले लोग, बच्चे का स्कूल उनको बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यह तो मानवीय रिलीफ था जो देश भर के ऑफिसर्स मांग रहे थे।
जो ये लगभग 50,000 ऑफिसर चाहते थे कि वो भी अपने बच्चे को पढ़ा पाएँ, वो जिस जगह ही हैं उस जगह एक स्टेबिलिटी थी, भले ही वो कोई सुदूर जगह उनकी पोस्टिंग हो। लेकिन एसोसिएशन के एमओयू साइन करने की वजह से कुछ लोगों को उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कुछ लोगों को स्थिति में परिवर्तन नहीं, भूचाल आ गया, भूकंप आ गया। वो इस स्थिति में आ गए कि भविष्य उनका पूरी तरह अंधेरे में। अभी एक स्थिति है कि एसोसिएशन ने ये जो कुछ किया, अगर मेंबर्स के फ़ी से ये इतना बड़ा एसोसिएशन चलता है, हम फ़ी देते हैं, हर महीने देते हैं, ये सारा पैसा कलेक्ट होता है, सेंट्रल कमेटी को जाता है और तब ये इतना बड़ा एसोसिएशन चल रहा है, तो एसोसिएशन ने आखिर इस तरीके से चुपचाप बीच आंदोलन में इस एमओयू को क्यों साइन किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल है कि देश भर के सेंट्रल सर्किल सेक्रेटरी और सर्किल प्रेसिडेंट जो सेंट्रल कमेटी है उसके खिलाफ उनकी जो ये हरकत थी उसके खिलाफ साइलेंट है। क्यों? अगर आपको मेंबर्स ने सेलेक्ट किया है, मेंबर्स इस एसोसिएशन के साथ है, आपने उन्हें आंदोलन पे बुलाया, व्हाट्सएप छोड़ने के लिए बुलाया, आपने कहा वर्क टू रूल, आपने कहा इनकलाब जिंदाबाद, आपने कहा डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उन्होंने किया, तो आज आप क्यों साइलेंट हैं? अब सवाल है कि इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि भविष्य में जब भी कोई आंदोलन होगा, मेंबर्स ऐसा समझेंगे कि सेंट्रल सर्किल सेक्रेटरी और सर्किल प्रेसिडेंट सेंटर के इशारे पर साइलेंट रहे और हम पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए, तो हम किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। इससे भविष्य में मैनेजमेंट को ये ताकत मिलेगी कि वो मनमाने तरीके से जो चाहेंगे करेंगे। ऐसे भी अभी पीएलआई आ गई है जो स्केल 4 एंड एबव के लिए है। फ़ायदा पूरे बैंक का होगा, बिजनेस सारा 90% सारे ऑफिसर्स मिल के करेंगे जो स्केल 1 2 3 हैं, और उसका सारा मुनाफा दे दिया जाएगा 4 एंड एबव को। यह कितनी दुखद बात है। एसोसिएशन को इसका विरोध करना चाहिए था, उसे मेंबर्स के साथ खड़ा होना चाहिए था। यह एक दुखद स्थिति है कि जब एसोसिएशन मैनेजमेंट के साथ शेक हैंड कर ले तो जो आम मेंबर है वो पिस जाएगा। आप सोचिए कि क्या होता अगर आज़ादी के आंदोलन के सारे हीरो अंग्रेज़ों के साथ शेक हैंड करके बैठ जाते, तो आज भी हम गुलाम होते। ऐसा लगता है कि आंदोलन ख़त्म हो गया है, ऐसा लग रहा है कि आंदोलन ख़त्म हो गया है, अभी तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, जितने भी सर्किल सेक्रेटरी और सर्किल प्रेसिडेंट हैं, इस आंदोलन को ख़त्म होने ना दें। अगर ये आंदोलन ख़त्म हो गया तो ये संगठन ख़त्म हो जाएगा, ये संगठन नहीं बचेगा, और ये संगठन नहीं बचेगा तो आपके सदस्य नहीं बचेंगे। पूरी तरीके से यह पूरी जो व्यवस्था है वह एक ऐसे जंजाल में फंस जाएगी, एक ऐसे झंझट में फंस जाएगी कि लोगों को बेमतलब चार्जशीट किया जाएगा, लोगों को बेमतलब परेशान किया जाएगा, लेकिन एसोसिएशन नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। यह कुछ लोगों के स्वार्थ में होगा, जिसे निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। आंदोलन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। यह आंदोलन मैनेजमेंट के खिलाफ भी ज़रूरी है, और यह आंदोलन उनके लिए भी ज़रूरी है जो ऐसा समझते हैं कि एसोसिएशन उनके पैरों की जूती है। एसोसिएशन मेंबर के लिए है और उसे मेंबर की भलाई के लिए ही काम करना पड़ेगा। मेंबर के अलावा एसोसिएशन का कोई मतलब नहीं है। इसे जो हमारे मेंबर्स हैं, जो सबसे सुदूर क्षेत्रों में जिनकी पोस्टिंग है, उनका ख्याल रखना भी एसोसिएशन का काम है। मेट्रो में बैठे हुए लोग जो पहले से ही बहुत सुविधा वाले जगह पर हैं, उनको ख्याल में रख के अगर डिसीजन लेने के लिए है तो यह दुखद स्थिति है। जिंदाबाद हो ज़रूरी है, नारे लगें वो भी ज़रूरी है, हमारे लीडर्स हों ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी बेहद ज़रूरी है कि हमारे लीडर्स
हमारे मेंबर्स को प्रोटेक्ट करें। इसलिए देश भर के हमारे सर्किल सेक्रेटरी और सर्किल प्रेसिडेंट जो इम्यून हैं, ट्रांसफ़र से इम्यून हैं, उनसे आग्रह है कि इस आंदोलन को अपने हाथ में लें। ये अब नहीं होगा तो ये कभी नहीं होगा। धन्यवाद। आपसे उम्मीद रहेगी।